हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोगों ने श्रवण किया गोप कुमार ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। साध्य और साधन के विषय में ब्राह्मण का जो संशय था उसके लिए गोप कुमार ने विचार किया और विचार करने के पश्चात में निश्चय किया कि मैं इस ब्राह्मण को अपनी ही अनुभूति सुनाऊंगा। श्री गोप कुमार उवाच अत्रेतिहासा बहवो विद्यन्ते अथापि कथ्यते स्ववृत्तमेव अनुस्मृत्य मोहादौपि संगतम। गोप कुमार ने कहा, यद्यपि इस विषय में बहुत से इतिहास हैं, विद्यन्ते अथापि कथ्यते बहवो, बहुत सारे इतिहास हैं इस विषय में, मतलब साध्य और साधन के विषय। जो उन्होंने प्रश्न किया साध्य क्या है साधन क्या है, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर ये सब बताई गई हैं बातें, किंतु उसमें से जो मुझे स्वाभाविक रूप में अनुभव हुआ उसको तो कहूंगा ही, किंतु जो समस्त विषय मूर्छा की अवस्था में घटित हुए थे उनको भी स्मरण करके कहूंगा। विशेष बात बता रहे हैं, जीव की तीन अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां भी जागृत हैं, मन और बुद्धि भी जागृत है, क्रियाशील है। स्वप्नावस्था में स्थूल इंद्रियां सो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, कुछ काम नहीं करती, किंतु मन उस समय भी क्रियाशील रहता है। इसी कारण से स्वप्न आते हैं, मन बुद्धि क्रियाशील रहते हैं, इस कारण से स्वप्न आते हैं। और सुषुप्तावस्था में वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मूर्छा की अवस्था में न मन बुद्धि काम करते हैं, न बाह्य इंद्रियां काम करती हैं, तो फिर उनको कैसे कोई स्मरण कर सकता है? बोलो। मूर्छित अवस्था में शरीर निष्क्रिय हो गया, मन बुद्धि भी क्रियाहीन हो गए, फिर उसको कैसे कोई स्मरण कर सकता है? क्योंकि उससे भी एक ऊपर अवस्था है, आत्मा की अवस्था। शुद्ध भक्त सब समय हरिनाम करते हैं। देखते हम सो भी रहे हो तो सब समय सो रहे हैं, तो सोते हुए हरिनाम कैसे करेंगे? कहते आत्मा तो जगी हुई है, पावर हाउस, वो सोता नहीं है, वो निष्क्रिय भी नहीं होता है। इसलिए हमारे गुरुजी के विषय में कथा आती है कि जब उनका सर्जरी हो रही थी एक बार हार्ट की, तो उनको पूर्ण एनेस्थीसिया दे दिया। और कोई सर्जरी होती तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, केवल उस अंग को शून्य कर देते हैं, लेकिन हार्ट तो मेन है, इसलिए उसमें पूर्ण एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो पूरा शरीर ही निष्क्रिय हो जाता है। मूर्छा की अवस्था है, उस समय भी उनके मुख से हरि नाम निकल रहा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे क्या हुआ, एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ क्या? तो शिष्यों ने बताया कि नहीं, आप अपना काम करो, उनका हरिनाम सब समय होता है। ये अवस्था डॉक्टरों की बुद्धि मन के ऊपर की अवस्था है, क्योंकि वो आत्मा के विषय में नहीं जानते,
उनको शरीर के विषय में पढ़ाया जाता है। इसलिए वो डॉक्टर इतने आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने देखा कि हमने तो ऐसे महापुरुष का कभी जीवन में दर्शन नहीं किया। बाद में गुरुजी के शिष्य ही हो गए। वो जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो गुरुजी के शिष्य बन गए। तो ये अवस्था है आत्मा की अवस्था। आत्मा तो फिर भी सक्रिय है, इसलिए गोप कुमार कोई साधारण नहीं है। भाव अवस्था में और प्रेम अवस्था में जो आत्मा तो जागृत है, इसलिए उनको जो मूर्छा की अवस्था में भी घटित हुआ था उन सब विषयों को भी स्मरण करके कहूंगा। यहां पर टीका में श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, साध्य साधन तत्व निर्णय के संबंध में इतिहास और पुराण अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के उपदेश बहुत सारे देखे जाते हैं। साधन और साध्य जगत में 4 प्रकार के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के साध्य हैं। तो उनके साधन भी वैसे ही हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना कर्म हो गया। मोक्ष के लिए ज्ञान, और मोक्ष में सायुज्य आ गया, परमात्मा सायुज्य भी होता है, वैकुंठ की भी होता है। तो इसमें धर्म कर्म ज्ञान योग भक्ति चारों आ गए। इन विषयों में शास्त्रों में बहुत सारे उपदेश दिए गए अलग अलग। तथापि मैंने जो अनुभव किया वही प्रमाण है। यहां पर एक विशेष बात बता रहे हैं, यद्यपि जो मेरे द्वारा अनुभव किया गया मैं वही कहूंगा, क्योंकि समस्त प्रमाणों में अनुभव ही श्रेष्ठ प्रमाण है। अब यहां पर बताओ, ये समस्त प्रमाणों में अनुभव प्रमाण श्रेष्ठ कैसे है? अनुभव प्रमाण तो तुमको जो अनुभव हुआ वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि बद्ध जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं, भ्रम प्रमाद विप्लिप्सा और कर्णापाठव। तुमको बीमारी हो गई पीलिया रोग, तुमको मिश्री खिलाई गई, अनुभव क्या हो रहा है? कड़वी लग रही है। बुखार आ गया है, रोटी खाते हैं हम, कड़वी लगती है। रोटी कड़वी है क्या? उसमें नीम का पत्ती डाला? नहीं डाला, फिर भी कड़वा लग रहा है। तो अनुभव को श्रेष्ठ प्रमाण क्यों बताया गया? हाँ, क्योंकि जो बताने वाले हैं वो साधारण नहीं है, वो परिकर हैं, भगवान के धाम से आए हैं, राधा जी के आदेश से आए। और ये तो परिकर की बात हो गई। और ये जो मूर्छा वाली बात बताएंगे वो उस समय शुद्ध भक्त हो गए थे। अभी जो पहले वाली बात बताएंगे इसके लिए अनुभव श्रेष्ठ प्रमाण नहीं रहेगा। कौन सा? जब वो बद्ध जीव है, गाय चरा रहे हैं, तब नहीं है। किंतु मूर्छा वाली दशा में, तभी यहां पर कहा गया कि जो मुझे मूर्छा की अवस्था में घटित हुआ था। मूर्छा की अवस्था मतलब वो प्रेम अवस्था में पहुंच गए थे, भाव और प्रेम अवस्था में। तो इसलिए उस समय भाव और प्रेम में जो अनुभव होता है वो दोष युक्त नहीं होता है, वो शुद्ध है। इसलिए वो उसी प्रकार से प्रमाण है जैसे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र अपौरुषेय वाणी है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? जो किसी बद्ध जीव ने नहीं लिखे, पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए, भगवान के द्वारा प्रकट है। व्यास जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो भगवान के आवेशावतार है। और उनके अनुगत्य में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, हमारे 6 गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद ठाकुर, भक्ति विनोद, गुरुदेव, ये सब उनके परंपरा में शुद्ध भक्त हैं। इसलिए इन लोगों ने भी जो ग्रंथ प्रकाशित किए हैं ये भी अपौरुषेय वाणी हैं। किंतु कोई बद्ध जीव हमारे जैसा अगर कोई ग्रंथ लिखेगा तो वो अपौरुषेय वाणी नहीं कहलाएगा। कहला सकता है, किंतु फिर भी एक कंडीशन में कि पूर्ण अनुगत्य करके जो गोस्वामियों के ग्रंथ है उसी बात को ही लिखा गया है, उस बात को ही अगर लिखा गया है तो हो सकता है अपौरुषेय हो। जैसे हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु है, अब वो लोगों को समझ नहीं आती तो उसी में संक्षेप में हमने कुछ ग्रंथ प्रकाशित कर दिया।
जिसमें कि भक्ति रसामृत सिंधु की बातें सरल भाषा में लिख दी गई। तो ये भी वैसा माना जाएगा उनके अनुगत्य में। अन्यथा अपनी बुद्धि से अपनी टीका लगा करके जो भी हम लिखेंगे वो सब दोष युक्त होगा किसी न किसी प्रकार में। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो मुझे मूर्छा की अवस्था में भी घटित हुआ था वो सब भी मैं वर्णन करूंगा, और वो भी श्रेष्ठ प्रमाण है, अनुभव श्रेष्ठ प्रमाण है। उनका अनुभव श्रेष्ठ प्रमाण है, क्योंकि उनको अनुभव उनकी चिन्मय इंद्रियों के द्वारा जो कुछ अनुभव किया जाता है, देखो उल्टा हो गया है, बड़ी विशेष बात है। जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभव जो किया जाएगा उसमें दोष होगा, और जो शास्त्र पढ़ेगा वो तो अपौरुषेय वाणी है, वो तो दोष रहित है। किंतु जब चिन्मय हो जाएगा उस अवस्था में जो शास्त्र हैं उससे भी श्रेष्ठ प्रमाण अनुभव प्रमाण रहेगा। कारण क्या है? शास्त्र में जो लिखा कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, वो शास्त्र तो हम भी पढ़ रहे हैं तो सौंदर्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस अवस्था में अनुभव वो हुआ जो शास्त्र में लिखा है उससे भी बहुत ऊपर की चीज। वो कितना सुंदर है वो कैसे शास्त्र में लिखेंगे बताओ भाई? जो बाहर चीजें दिख रही हैं कि ऊपर मोर पंख लगा हुआ है, जो नेत्र है वो कमल के जैसे, तो क्या कमल के जैसे ही है क्या? तो कमल के जैसे नेत्र तो यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे स्त्रियों के सुंदर सुंदर नेत्र नहीं होते हैं, अप्सराओं के नेत्र सुंदर नहीं होते हैं, तो कृष्ण के कैसे नेत्र है? फिर कैसे पता चलेगा? कोई व्यक्ति बुद्धि से समझ पाएगा? तो शास्त्र की बात भी समझ में नहीं आती अनुभव के द्वारा, लेकिन उस अवस्था में जो अनुभव के द्वारा समझ में आता है वो शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए उस अवस्था का जो अनुभव प्रमाण है वो शास्त्र से भी बहुत ऊपर है। समझ में आ रही बात? इसलिए गुरुवर्ग जो बोलते हैं वो शास्त्र के बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन शुद्ध भक्त होना चाहिए उसकी वाणी। जो शुद्ध भक्त नहीं है उसकी वाणी में दोष रहेगा। यहां तक कि प्रेम मूर्छा के समय, प्रेम में आविष्ट होने के कारण जब मूर्छा आ जाती थी, मुझे जो कुछ अनुभव हुआ है वह अति गोपनीय होने पर भी तुम्हें बतलाऊंगा। अति गोपनीय, क्योंकि प्रेम अवस्था की बातें नहीं बताई जाती। भक्त लोग भी अपनी अनुभूतियों का लेवल एक एक करके बताते हैं। अधिकारी भक्त देख करके, अगर कोई अधिकारी भक्त होता है उसके सामने तो अपनी गोपनीय वस्तुएं भी बता देते हैं, किंतु अनधिकारी अभी अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा वाले साधक के सामने प्रेम अवस्था की गोपनीय बातें बताने से लाभ क्या? उसको समझ में भी कुछ नहीं आएगा, उल्टा संशय और उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये ब्राह्मण कहां तक पहुंच गया है? भाव अवस्था तक पहुंच गया है, क्योंकि इसको मदन गोपाल जी साक्षात की भांति दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो चुकी है, इसलिए इसको प्रेम अवस्था वाली बात भी बताई जा सकती। तो इसलिए गुरु सबको सब चीजें नहीं बताते, अलग अलग शिष्यों के अधिकार के अनुसार अपनी अनुभूतियां बताते। जैसे हम लोगों को जब गुरु जी बताएंगे तो बताएंगे, जब हम मठ में आए गुरु जी का पदाश्रय किया, गुरु जी ने जो आज्ञा हमको दिया वो सब पालन किया, प्राण देकर के गुरु जी की सेवा की, जैसे श्रील परम गुरुदेव ने किया। ये सब बातें बताएंगे। हमने प्रभुपाद की ऐसे सेवा की, जिससे तुम लोग भी इसी प्रकार से सेवा करो, और सब समय हरि नाम करते थे, परिक्रमा लगाते थे, प्रचार करते थे। ये सब बातें बताई। जो रुचि आसक्ति वाला साधक होगा उसको रस विचार के विषय में बताएंगे। राधा जी की सेवा, राधा जी किस प्रकार से सेवा करती हैं, मंजरियां किस प्रकार से सेवा करती, जिससे उसका लोभ और बढ़ता जाए और उसको प्राप्त करने के लिए तीव्र उत्कंठा उदित हो, उसको फिर रस विचार की बातें बताएंगे। और जो भाव अवस्था में, आसक्ति की अंतिम अवस्था में है, उसको फिर भाव वाली बातें बताएंगे कि कृष्ण के जब दर्शन होते हैं तो कैसी अवस्था होती है। कृष्ण के दर्शनों की लालसा बढ़ाने के लिए
उसको वो उस प्रकार की कथा बताएंगे। तो इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं कि प्रेम मूर्छा के समय, इसको कौन सी बात बताएंगे ब्राह्मण को? शुरुआत से बताएंगे, शुरुआत से बताने की आवश्यकता भी नहीं है वैसे तो, लेकिन इसका श्रद्धा हो जाए, क्योंकि इसकी घटना और उनकी घटना सेम है, उसी प्रकार की है। तो यहां से लेकर के शुरू करेंगे और आगे की प्रेम मूर्छा तक की अवस्था की सब बात बताएंगे। अर्थात मूर्छा की अवस्था में कभी कभी भगवत प्रेम के आविर्भावस्था बाह्य दृष्टि से बाह्य शरीर में भावों के वैचित्र प्रकाश होने पर भी उन भावों का अद्भुत विक्रम उस समय की आत्मवृत्ति द्वारा मुझे अनुभव होता था। आत्मवृत्ति द्वारा मतलब आत्मा तो अनुभव कर रहा है ना, प्रेम अवस्था को आत्मा ही अनुभव करेगा। तो बाह्य शरीर तो मूर्छित हो गया था, लेकिन बाह्य शरीर के मूर्छित होने पर भी भावों का जो आनंद, भाव विक्रम कह रहे हैं, देखो भावों के वैचित्र प्रकाश होने पर किस किस प्रकार के भाव हृदय में उत्पन्न होते थे, कैसा कैसा आनंद मिलता था, वो भी मुझे आत्मवृत्ति के द्वारा याद है। जैसे उदाहरण देता हूं, श्री चैतन्य महाप्रभु वो मूर्छित हो गए, उनका शरीर कछुए जैसा हो गया। बाह्य शरीर तो कछुए जैसा हो गया, उनको बाह्य शरीर की सुध बुध नहीं है, लेकिन भीतर में क्या अनुभव कर रहे हैं वो तो सुध बुध है। जब भक्तों ने नगर संकीर्तन प्रारंभ किया, उसके बाद में जब उनकी मूर्छा भंग हुई तब वो विलाप करने लगे, कितना सुंदर मैं राधा कृष्ण के दर्शन कर रहा था। राधा जी को लेकर के कृष्ण जा रहे थे, उनका एक हाथ राधा जी के कंधे पर रखा हुआ था और वे एक गुफा की ओर जा रहे थे। उसी समय तुम लोगों ने, अब ये जो चल रहा था ये क्या है, ये उनको कैसे पता है? आत्मवृत्ति से पता है। यद्यपि महाप्रभु के लिए तो अलग बात है, क्योंकि वो तो भगवान ही है, लेकिन इसी से जीव के लिए भी समझ लो, जो प्रेम अवस्था का जीव होगा उसके अंदर में जब इस प्रकार के हृदय में भावों को आस्वादन करेगा तो बाह्य शरीर की उसको सुध बुध नहीं रहेगी। बाह्य शरीर से क्या होगा? जो महाप्रभु के लिए हुआ वो गोप कुमार के लिए भी हुआ था। उनके गुरु के विषय में भी वर्णन आएगा कि उनके गुरु, उनके मुंह से लार निकल रही है, महाप्रभु के मुख से लार निकलती थी, गाय उनको चाट रही है, शरीर की सुध बुध नहीं है, लार निकल रही है, आंसू निकल रहे, नाक बह रही है। किसकी? गोप कुमार के गुरु जी की। महाप्रभु की तो हो ही रही है, इनके गुरु जी की बता रहे। भी जीव महाप्रभु की इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो भगवान है, लेकिन जीवों के साथ भी ऐसा होता है। तो इस प्रकार से उनके साथ में हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको हृदय में अत्यंत आनंद हो रहा है, क्योंकि भावों का वैचित्र प्रकाशित हो रहा है। वहां पर एक के बाद एक भाव प्रकाशित होते हैं। वो भाव राज्य में चला जाता है जब, तो भावों की तरंगे जैसी उठती हैं, जैसे समुद्र की तरंगें उठती हैं। कितनी तरंगें उठी कोई पता ही नहीं, और इतनी तरंगों के बाद में जो इतना आनंद की सीमा नहीं रहती, तभी तो ये जगत तुच्छ लगने लगता है। इस जगत का संपूर्ण सुख उस भाव के एक अंश के बराबर भी प्रतीत नहीं होता। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भावों के वैचित्र प्रकाश होने पर भी उन भावों का अद्भुत विक्रम, मतलब उन भावों में डूब करके क्या क्या अद्भुत चमत्कार होता था, वह आत्मवृत्ति द्वारा मुझे अनुभव होता था। भाई अनुभव नहीं होगा तो फिर आनंद ही किस बात का? तो लोग देख रहे हैं पड़ा हुआ है। मान लो कोई एक मिर्गी रोगी है, उसके भी हाथ पैरों में ये सब होता है ना, और पड़ा हुआ है वो भी। अगर भाव अवस्था में उसको आनंद ही नहीं होता तो मिर्गी रोगी और इसमें अंतर ही क्या रह गया? दोनों को तो शरीर वैसे ही, बाहर से मिर्गिया हाथ पैर अकड़ गए, मुंह से लार निकल रही है, झाग निकल रहा है, तो फिर क्या रहा अंतर? उस अवस्था में भी उसको महा आनंद की अनुभूति होती है आत्मवृत्ति के द्वारा, क्योंकि वो तो आत्मा का सुख अनुभव कर रहा है ना अब। इसलिए आत्मा का सुख तो कोटि गुना अधिक है। शरीर का सुख पहले, शरीर का सुख अत्यंत तुच्छ है, उसके ऊपर में मन का सुख है, मन बुद्धि का सुख है। बुद्धि का सुख उससे भी श्रेष्ठ है। कैसे बता सकते हो? ज्ञान
इसके द्वारा उसको ज्ञान से सतुगुण। क्योंकि देखो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मन को कंट्रोल कर लेते हैं बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, और बुद्धि को लगा देते हैं ज्योति में। बुद्धि के द्वारा मन को ज्योति में लगाते हैं कि नहीं? तो बुद्धि का सुख उससे भी श्रेष्ठ, बुद्धि को सात्विक सुख प्राप्त होता है उनको ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी लोगों को। ठीक है, तो इस वैसे भी बताया गया आत्मा क्या है, इंद्रियाण परान्याहु इंद्रियभ्य परम मनम मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे परतस्तु स। ये क्रमशः ऊपर के सुख हैं ये। तो इसलिए जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन को वशीभूत कर लेती है, तो एक बड़ा आनंद होता है, मन चंचल ही नहीं होता, तो सुख फिर मिलता है। और उससे भी सुख है आत्मा का आनंद। आत्मा का जब आनंद मिलता है फिर उसके आगे सब फेल है। इसके द्वारा गोप कुमार की ज्ञान शक्ति की अधिकता सूचित हुई है, मतलब उनको वो सब वस्तुएं भी याद हैं जो मूर्छा के समय हो रही थी। अभी ये ब्राह्मण उस अवस्था में नहीं पहुंचा है। यहां आदि शब्द का अर्थ है कि परम गोपनीय होने के कारण इसे अन्यत्र प्रकाश करना अनुचित है। परम गोपनीय वस्तु को दूसरी जगह नहीं बताना चाहिए। और विशेष रूप से जो भक्ति की अनुभूतियां हैं उसको तो वैष्णव लोग बताते ही नहीं है। जो प्रतिष्ठा कामी है वो बताता है, लेकिन वो देखो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। प्रतिष्ठा के लिए अगर कोई बता रहा है तो वो उसके अंदर भक्ति आई नहीं है, क्योंकि भक्ति आ जाती तो प्रतिष्ठा की कामना दूर हो जाती। हमने देखा एक YouTube में किसी भक्त ने हमको एक वीडियो भेजा, वो बाबा वृंदावन में किसी जगह रहता है और कहता है कि मुझे यहाँ यमुना जी के किनारे अष्ट सखियों के दर्शन होते हैं। देखो यहीं पर अष्ट सखियां आती हैं, ऐसे बोल रहा है। ये सब कभी संभव नहीं है। जिसको अष्ट सखियों का दर्शन होगा, अष्ट सखी बोलने के साथ ही साथ उसका प्रेम के विकार उत्पन्न हो जाएंगे शरीर में। एक बार दर्शन कर लिया ना, और भाव अवस्था से ऊपर में तो प्रेम अवस्था में निरंतर दर्शन होता है। तो बताओ रोज रोज कैसे दर्शन हो सकता है? कभी नारद जी की तरह एक बार हो गया मान लो, यहीं नहाने आती है, यहीं पानी भरने आती है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये सब कपटता है प्रतिष्ठा के लिए। एकांत में बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, और YouTube पे लाखों लाखों लोग देख रहे हैं, वाह बाबा के मजे आ गए। ठीक है, इस प्रकार से कभी हमने किसी भी साधक को जो उन्नत अवस्था में पहुंच गए, कभी इस प्रकार से बात करते हुए भी नहीं देखा। प्रभुपाद तो राधा जी की नयन मणि मंजरी, कभी उन्होंने ओपनली बोला कि मैं राधा जी के दर्शन करता हूं? कभी संभव ही नहीं। कभी कभी बोलते बोलते आवेश के कारण कुछ चीजें निकल जाती हैं, फिर उनको भी वो संवरण करने की कोशिश करते हैं। ये लक्षण होता है। बात निकल जाती है, अब जो निकल गई उसको तो फिर वापस नहीं कर सकते ना। वचन तो बाण की तरह है, निकल गया तो निकल गया। उसको फिर जैसे तैसे करके घुमा देते हैं कि इससे ज्यादा कुछ और समझ ही ना पाए वो साधक। कोई बहुत ही उन्नत अधिकारी शिष्य अगर होगा, जैसे बताया कि वो भाव अवस्था तक पहुंचने वाला हो, तो आसक्ति की अवस्था में हो, उसको गुरुजी कृपा करके कुछ बता सकते हैं। अन्यथा सार्वजनिक स्थान में तो ऐसे कभी संभव ही नहीं है। जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला, ऐसे वो राधा जी और अष्ट सखियों के बारे में बोल रहा है। ये सब कपटता है, और जब तक ये कपटता है तब तक तो भगवत भक्ति आ ही नहीं सकती हृदय में। और भक्ति आ जाएगी तो कपटता नहीं रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। एक वीडियो भेजा एक बार कि उसमें एक के घर में और राधा जी के चरण बने हुए हैं ऐसे। तो राधा जी के चरण बने हुए हैं, तो खाली जो है लड़की के चरण दिख रहे हैं वो। उसमें तो जो राधा जी के चरणों में जो वो होते हैं चिन्ह, वो कहाँ है? फिर खाली पैर बने हुए हैं। ये सब कपटता है। हो सकता है कोई भूत नहीं आई हो। तो गोपनीय होने के कारण इसे अन्यत्र प्रकाश करना अनुचित है। यह शास्त्र में भी यही बात बता रहे हैं और भी जगह बताया है।
और प्रकाश करने में लज्जा भी आती। कोई कैसे बोलेगा कि मैं भाव अवस्था में था तो मैंने ऐसे राधा जी के चरणों की सेवा करी, ये बोलेगा कैसे कोई? संभव ही नहीं है। तथापि ब्राह्मण के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं ये? राधा जी के आदेश का पालन करने के लिए। ब्राह्मण के हित के लिए भी इतना नहीं करेंगे। राधा जी ने आदेश दिया है कि जाओ इस ब्राह्मण को लेकर के आओ, तो अब इस ब्राह्मण को कैसे मैं जल्दी से जल्दी ऐसी कौन सी बात बताऊं कि ये कृतार्थ हो जाए और इसके हृदय में वो सब प्रकाशित हो जाए, लोभ जागृत हो जाए और ये तुरंत चलने के लिए योग्य हो जाए, इसके लिए कह रहे हैं। यह आगे 7वें अध्याय में गोपकार स्वयं ही वर्णन करेंगे। यथा मेरे श्री भगवान के अथवा समस्त भक्त के संबंध में जो कुछ भी परम गोपनीय है वह मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। अंत में जब ये कथा सारी सुना देंगे तब गोप कुमार से कहेंगे कि देखो मेरे बारे में, भगवान के बारे में, क्योंकि गोप कुमार तो भगवान की भी अनुभूति करके आए, वो तो धाम से ही आ रहे हैं ना, राधा जी के भी दर्शन किए उन्होंने, तो कृष्ण के भी किए। भगवान के बारे में अथवा भक्तों के बारे में, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो ब्रज में रहते हैं, कैसे उनकी सेवा करते वो भी जानते हैं। ये सारा का सारा गोपनीय तत्व भी मैंने तुमको बोल दिया है, आगे बताएंगे ये बात। तभी ब्राह्मण बड़ा विचित्र है, यद्यपि है तो बड़ा महात्मा, क्योंकि इतनी उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है। हमारा तो अधिकार ही क्या है, अनर्थग्रस्त साधक है हम, तो ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन विचित्र इसलिए बोला क्योंकि वर्णन आता है कि उसके बाद भी इसको कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे ही खड़ा रहा। तब फिर उन्होंने, गोप कुमार ने इसके सिर के ऊपर में हाथ रख दिया। तब वहां पर बड़ा सुंदर श्री सनातन गोस्वामी वर्णन करेंगे। महत संगम महात्म्य में परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो भवतो तत्स्वरूपवत्। बड़ी विचित्र बात है। 10-11 पेज में श्री सनातन गोस्वामी ने फिर महत्संग की महात्म बताया, सारे शास्त्रों से लेकर। महत्संगम महात्म्य परम अद्भुतम, ये महाशक्तिशाली महत्संगों का संग, महत लोगों का संग। कृतार्थो येन विप्रोसो, ये विप्र कृतार्थ हो गया, भवतो तत्स्वरूपवत्, और गोप कुमार के जैसा ही हो गया। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा उसको मूर्छा आ गई, मूर्छा आकर के फिर जब उठाए तो पूरा एकदम गोप कुमार के जैसे ही हो गया। इसलिए वो सब आगे बताएंगे, आगे हम लोग सुनते हैं। अब अपनी कथा वो प्रारंभ कर रहे हैं। गोपाल वृत्तेर वैश्यस्य गोवर्धन निवासिनः पुत्रो अहम ईदृशो बालः पुरा गाश्चारयन् निजाः तस्मिन् गोवर्धने कृष्णातीरे वृंदावने यत्र च माथुरे मंडले बालै समम विप्रवर स्थितः। विप्रवरः, हे विप्रवर, गोपाल वृत्तेर वैश्यस्य, मैं गोवर्धन निवासिना, मैं गोवर्धन का निवासी था और जीविकोपार्जन के लिए गोपाल वृत्ते, गोपाल की वृत्ति का अवलंबन करता था। वैश्य कुल में जन्म लिया मैंने और गोपाल के रूप में अपना जीवन यापन करता था। अभी तो बालक ही है, खैर अभी क्या जीवन यापन करेगा, लेकिन माता पिता उसके वैश्य थे, इसलिए उन्होंने बाल्यकाल से ही गोपाल वृत्ति में लगाया, जैसे कृष्ण है। एक किसी वैश्य गोप का पुत्र हूं मैं, जैसे अब बालक, पुत्रो अहम ईदृशो बालः पुरा, मैं अब जैसे बालक हूं, इसी प्रकार पहले भी बाल्यावस्था में अपनी आयु के समान, अपनी समान आयु के बालकों के साथ मथुरा मंडल में, गोवर्धन में, यमुना तट पर और यहाँ वृंदावन में गायों को चराता था। क्या कह रहे हैं गोप कुमार जी? जैसे अभी तुम मुझे देख रहे हो ना, अभी गोप कुमार की उम्र कितनी होगी? 15 साल मान लो, कम भी हो सकती, 12-13 साल भी हो, तो अगर कहीं लिखा है तो ठीक है, नहीं तो मतलब कृष्ण की उम्र से कम ही होगी, आसपास ही होगी, क्योंकि उसी उम्र के रहते हैं वहां पे सारे गोप बालक, क्योंकि ये सख्य रस का है। आगे वर्णन आएगा सख्य रस का है तो गोपाल है, कृष्ण के साथ ही सख्य रस है इसका, तो उनकी जैसी उम्र का ही होगा। और अभी भी उसकी यही उम्र है और उस समय भी वही था, क्योंकि ये बताया हमने कि बहुत विशेष विचार है। देखो
अभी ये गोप कुमार की जो वर्णन आया है उसमें प्रेम अवस्था में कैसे साधक जब पहुंच जाएगा तो उतनी ही उम्र में रहेगा, वो उसी अभिमान को लेकर ही नित्य सिद्ध पार्षद बन जाएगा। पहले भी हमने बताया था, इस जन्म में कोई भजन साधन कर रहा है तो दाढ़ी मूंछ हैं, बड़ी बड़ी जटाएं भी हैं। दंडकारण्य के ऋषि मुनि कितनी बड़ी बड़ी जटाएं रही होंगी, भाव अवस्था में पहुंच गए। अब उनका प्रेम अवस्था के लिए जन्म होगा किसी गोपी के शरीर से। गोपी के शरीर से जन्म होने के बाद में उनका फिर परकिया रस की पुष्टि के लिए किसी गोप से विवाह होगा। उम्र उनकी कितनी रहेगी? जितनी वो गोपियों की होती है। जैसे मान लो राधा जी की उम्र है, उसके 1 साल नीचे आसपास ऐसे ही होगी। मंजरियों की बात नहीं कर रहे हैं, गोपियों की बात कर रहे हैं, जिनका कृष्ण के साथ में मिलन भी होता है। तो इस प्रकार से उनका विवाह हुआ और इस प्रकार से उनकी उम्र हुई, नाम होगा, अभिमान होगा। वही अब नित्य वहीं पर वहां पर वही हो जाएगा। फिर अब ये योग माया के द्वारा विवाह हो रहा है, योग माया के द्वारा जन्म हो रहा है। ये जन्म ये महामाया वाला नहीं है, कर्म वाला। अब ये पूरा वही वाला है जो उनके स्वरूप में था। ठीक है, जैसे हमने बताया था किसी का सखी का नाम है राग लेखा, उनके पति का नाम है। अब वो जो पति का नाम उसने स्वरूप में देखा यहां भाव अवस्था में, वो प्रेम अवस्था में वही पति का नाम होगा। सास ससुर भी वही होंगे जो यहां प्रकाशित हुए योग माया के द्वारा। लेकिन अब उसको भाव अवस्था में तो याद है, ये मेरा नाम ये है, मेरे सास ससुर ये हैं, मेरी उम्र इतनी है, मेरी सेवा ये इतनी है। लेकिन प्रेम अवस्था में याद नहीं रहेगा कुछ। प्रेम अवस्था में एक साधारण गोपी जैसी उसको प्रतीत होगा, लौकिक सदुबंधुवत। नरवत लीला चल रही है ना, अब उसको भाव अवस्था वाली चीजें याद नहीं रहेंगी। समझ में आ रही बात? अब उसको अपना नाम, पति का नाम, सास ससुर का नाम, सेवा, ये सब साक्षात होगा उसके साथ। जो यहां दिखा था वो योग माया उसको अब घटित करेंगी। लेकिन अब उसको ये याद नहीं रहेगा पिछले जन्म में मेरा ऐसा हुआ था। नहीं तो फिर कैसे चलेगा लीला? वो अपने आप को साधारण गोपी मानेगी और फिर नित्य सिद्धा गोपियों के अनुगत्य में उसकी ट्रेनिंग होगी। अगर ट्रेनिंग हो गई तो ठीक है, तो वहीं सिद्धि हो जाएगी। और सिद्धि होकर के फिर वो जो उसकी सेवा यहां थी, भाव अवस्था में प्रकाशित हुई थी, वो साक्षात उसको मिल जाएगी। ठीक है। अगर नहीं हुई ट्रेनिंग तो फिर योग माया फिर से उसको पकाएंगी विरह के द्वारा। विरह के द्वारा पका करके फिर उसके बाद में उसके शुभ अशुभ जब नष्ट हो जाएंगे, फिर उसको फिर सेवा में नियुक्त कर देंगी। तो उसको सेवा प्राप्त हो गई, अभिमान भी सारे हो गए। अब उसी उम्र से उसी अभिमान के साथ वो फिर नित्य पार्षद बन जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं तो ये समझ लेना वो योग माया का कार्य दिख रहा है केवल, लेकिन अब वो उनका चिन्मय देह है। अब वो चिन्मय देह है, अब वो बूढ़ा नहीं होगा, मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें। प्रेम अवस्था का शरीर है वो। कृष्ण के साथ में जो सोचो लीला कर रहे हैं, उनका शरीर अब बूढ़ा होगा। अब कुछ नहीं होगा, इसमें कोई विकार नहीं है। जो वो जन्म हुआ उनका और जन्म होते बढ़ते हुए भी दिख रहा है, वो सब योग माया के द्वारा ही संपादित है। ठीक है, क्योंकि अब उनका नित्य स्वरूप कहां पर, जहां पर नित्य स्वरूप था उनका, मान लो 14 साल की उम्र है तो 14 साल में हो जाएगा। ऐसे करके होगा। ठीक है। और इस प्रकार से फिर वो सेवा में नित्य पार्षद नियुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम चली जाएंगे। और फिर जो यहां से अभिमान था वो सब यहां पर वहां बना रहेगा, क्योंकि वो शुद्ध अभिमान है। प्रेम अवस्था में जो अभिमान है वो अशुद्ध अभिमान नहीं है, वो फर्जी अभिमान नहीं, हमारी तरह हमारा जड़ अभिमान नहीं है। हमारा अभिमान कैसा है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अभिमान। अब उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों चिन्मय हो गए, शरीर भी चिन्मय हो गया है। प्रेम वाला शरीर है जिससे वो कृष्ण की सेवा कर सकें। अब उसमें अभिमान जड़ कैसे होगा? मिथ्या अभिमान उसमें कैसे रह सकता है बताओ? इसलिए वो अभिमान मिथ्या अभिमान नहीं होगा, वो शुद्ध अभिमान है।
वो नित्य रहेगा। तो इसी प्रकार से ये गोप बालक भी हैं, अपना बता रहे हैं कि जो अभी तुम मुझे जो देख रहे हो वो पहले भी यही था, क्योंकि उसी उम्र में ही फिर उनको गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई और गुरु जी की कृपा प्राप्त करके गोपाल मंत्र जब से सिद्ध हो गए। जब सिद्ध हो गए तो वही शरीर वही रहा जो अभी हमने बताया, फिर वैसे ही रहता है। इस अध्याय के गोपाल वृत्ते श्लोक से आरंभ कर 6ठ अध्याय के अंत तक यह उपाख्यान वर्णित हुआ है। 6ठे अध्याय तक, पहला अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक अब गोप कुमार की बात ही चलेगी। श्रीमद् भागवत में वैश्यों के लिए कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज ये 4 वृत्तियां निरूपित हुई हैं। वैश्य लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अपने अपने अधिकार के अनुसार जीवन यापन करेंगे। उसमें वैश्य के लिए कृषि, खेती करेगा वो, वाणिज्य माने व्यापार, बिजनेस करेगा, गोरक्षा, गोपालन करेगा और ब्याज, इंटरेस्ट पे पैसा देगा। ये 4 वृत्तियां निरूपित हुई हैं। इनमें से गोपालन वृत्ति द्वारा जीवन यापन करने वाले किसी एक वैश्य, इन 4 में से जो गोप बालक हैं वो किसी एक वैश्य कुल में उन्होंने जन्म लिया, और गोपालन करने वाले वैश्य कुल में 4 में से, और वो भी कहां पर? ब्रजमंडल में ही जन्म हुआ। जैसे बताया अभी गोपियों का जन्म भी फिर ब्रज में ही होगा, सखाओं का भी जन्म ब्रज में ही होगा, प्रेम अवस्था वाले में ब्रज में ही जन्म होगा किसी गोप या गोपी के। और इसी बालक अवस्था में ही मैं अपनी समान आयु के बालकों के साथ गोचारण करता था। वो जो ब्रज में जन्म हुआ वो तो उस ब्रज में जहाँ के भी नित्य लीला चला। क्या प्रॉब्लम? गोचारण करता था, इसके द्वारा सूचित होता है कि उस गोप बालक की देह में कोई विकार नहीं हुआ। गोप बालक ने स्वयं ही आगे अपने प्रति गुरु के आशीर्वाद के संबंध में बताया। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद इस प्रकार था, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम मंत्र जप के प्रभाव से चिरंजीवी हो और सदा इसी प्रकार के गोप बालक वेश में मदन गोपाल का साक्षात दर्शन रूप अनिर्वचनीय फल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मानस प्राप्त करो। गुरु जी ने आशीर्वाद ही दे दिया कि तुम जैसे हो उसी अवस्था में ही तुमको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। ऐसे आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद के कारण उसका फिर उम्र बढ़ी नहीं। मान लो 10-12 साल का गोप बालक होगा तो वो 10-12 साल का ही रहा। अब अपना खुद बताएंगे वो गोप कुमार जी। मंत्र जप के प्रभाव से चिरंजीवी, जैसे हनुमान जी को वरदान दिया ना सीता जी ने, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर। अजर में बूढ़े नहीं होगे कभी। अब हनुमान जी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वो बूढ़े नहीं होते। अभी हनुमान जी की उम्र कितनी हो गई? कितनी हो गई उम्र? 24वें चतुर्युग के त्रेता में राम जी आए थे, अभी 28वां चल रहा है, समझ गए? 24वें चतुर्युग के त्रेता में राम जी आए थे। उसके बाद फिर द्वापर आया, कलयुग आया, फिर 25वां चतुर्युग, 26वां चतुर्युग, 27वां और 28वें का कलयुग चल रहा है। अब जोड़ लेना हिसाब लगा करके, करोड़ों साल हो गए। ठीक है, करोड़ों साल की उम्र है हनुमान जी की, और अभी भी जैसे राम जी छोड़ करके गए थे वैसे ही है। उसी प्रकार से गोप बालक के लिए भी गुरु जी ने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, वो ऐसे ही हो गए। मूल श्लोक में निज शब्द के विशेषण द्वारा गोप बालक की स्वतंत्रता और धनवत्ता आदि प्रदर्शित हुई है। मैं जगत विख्यात उस गोवर्धन में, अथवा मेरे पूर्व निवास स्थान उस गोवर्धन में, यमुना तट पर वृंदावन में गोचारण करता था। कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में। जन्म तो गोवर्धन में हुआ। यहाँ गोवर्धन उल्लेख के समय तस्मिन और वृंदावन उल्लेख के समय अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोवर्धन के लिए कह रहे उस गोवर्धन में, जन्म तो हुआ गोवर्धन में तो कहना चाहिए इस गोवर्धन में, उस गोवर्धन कह रहे हैं। और वृंदावन के लिए कह रहे इस वृंदावन में, क्योंकि अभी वृंदावन में विराजमान है। ब्राह्मण से उनका दर्शन कहाँ हुआ? भेंट वृंदावन में केसी घाट में हुआ।
इसलिए यहां से गए इस वृंदावन में और उस गोवर्धन में, ऐसे बोल रहे हैं। मथुरा मंडल 20 योजन का है, एक योजन में 12 किलोमीटर, 12 दूनी 24, 250 किलोमीटर का मथुरा मंडल है। और महावन जैसे 12 वन मथुरा के नाम से जाने जाते हैं। चौरासी कोस बोलते हैं ना, 84 कोस उतना ही तो हो गया, 8 3 24, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग वही हो गया ना 250 किलोमीटर, वही बता रहे हैं। और महावन जैसे 12 वन मथुरा के नाम से, मथुरा के अंदर में 12 वन है, 12 उपवन है, 12 अधिवन है, 250 किलोमीटर, समझ गए। इसलिए उक्त तीनों स्थान भी मथुरा मंडल के अंतर्गत हैं। अथवा उक्त तीनों स्थानों में अर्थात व्यापक मथुरा मंडल में गोचारण करता था, क्योंकि उक्त तीनों स्थानों में मथुरा मंडल व्याप्त है। वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, ये सब मथुरा मंडल के अंतर्गत है। मंडल बड़ा होता है, वो 250 किलोमीटर का मंडल है। राजस्थान तक जाता है। गोवर्धन का भी लगभग 1 किलोमीटर भाग राजस्थान में है। काम्यवन तो पूरा राजस्थान में है, वो पूरा मथुरा मंडल के अंतर्गत था। ये मथुरा मंडल साधारण नहीं, ये वहां से आया है, 84 कोस भूमि है, ये भगवान की धाम वहां से आया है। पुनः मथुरा मंडल से पृथक परम रमणीय गोकुल की भांति हितकारी अन्य कोई स्थान नहीं है। मथुरा मंडल में जन्म प्राप्त श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के कारण गोप कुमार ने उसे विप्रवर संबोधन किया है। अब मथुरा मंडल में इसका जन्म हुआ है ब्राह्मण का, इस कारण से गोप कुमार ने उसे विप्रवर, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारा क्या सौभाग्य, मथुरा मंडल में जन्म हुआ, जो साधारण भूमि नहीं, चिन्मय भूमि, भगवान का धाम है, इसलिए उसको श्रेष्ठ बोला, विप्र श्रेष्ठ। वन मध्ये च पश्यामो नित्यम एकम द्विजोत्तमम दिव्य मूर्तिम विरक्ताढ्यम पर्यटन्तम इतस्ततः कीर्तयन्तम मोह कृष्णम जप ध्यानरतम क्वचित नृत्यन्तम क्वापि गायन्तम क्वापि हास्परम क्वचित विक्रोशन्तम क्वचित भूमौ स्खलन्तम क्वापि मत्तवत् लुठन्तम भुवि कुत्रापि रुदन्तम क्वचित उच्चकैः विसंज्ञम पतितम क्वापि श्लेष्म लालासुधारया पंकयन्तम गवाम वर्तमरजांसी मृतवत क्वचित। अब अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं। वन मध्ये च पश्यामो, अब वन में जाते थे गोप कुमार जी गोचारण करने के लिए, तो गोचारण करने के अंदर बालक जो है गायों को तो छोड़ देते हैं, फिर अपना खेल कूद करते रहते हैं। उसी समय गोप कुमार जी ने एक उत्तम ब्राह्मण के दर्शन किए। उत्तम ब्राह्मण क्यों बोला अभी बताएंगे, अभी पहले भले ही उस समय ज्ञान नहीं हो उत्तम ब्राह्मण है ये, लेकिन अभी तो ज्ञान है ना, इसलिए अभी तो अपनी अनुभूति बता रहे हैं, अभी तो उनको सब कुछ ज्ञान है, इसलिए बता रहे हैं उत्तम ब्राह्मण मतलब महाभागवत थे। कैसे महाभागवत थे? दिव्य मूर्तिम, उनकी दिव्य मूर्ति थी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के विषय में सुनते, आजानुलंबित भुजौ, ये तो महाप्रभु का है, अति कोमल कांचन दीर्घ तनु निंदित मृणाल मदम मदनार्बुद वंदित चंद्र पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद। ऐसा आजानुलंबित भुज थे उनके, दिव्य कांति कलेवर, महातेजस्वी, ऐसा श्रील प्रभुपाद। विरक्ताढ्यम, और परम विरक्त, अर्थात संसार की किसी भी वस्तु में उनको कोई आसक्ति नहीं थी। कैसे पता चला अभी बताएंगे सब लक्षण। पर्यटन्तम इतस्ततः, और इधर उधर भ्रमण करते रहते थे। कैसे? जैसे षड गोस्वामी, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्ये कुतः घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाविहलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ।
हे राधे, इसी प्रकार से हैं, इनको साधारण में समझो। गोप कुमार जी के गुरु हैं, गोप कुमार जी स्वयं ही पार्षद हैं। हे राधे ब्रज देविके, हे नंद सूनो, हे ललिते, हे विशाखे, हे कृष्ण, आप कहाँ हो? ऐसे कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में वृक्षों के नीचे, कभी यमुना जी के तट पर, कालिंदी तटे, घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे। इस प्रकार से ब्रज में सर्वत्र ही गमन करके इस प्रकार से कीर्तन किया करते थे षड गोस्वामी। इसी प्रकार से इनके गुरुजी भी पर्यटनतम इतस्ततः, कभी इधर भ्रमण करते थे, कभी उधर। भ्रमण मतलब क्या है? ये भ्रमण हमारा जैसा नहीं घूम रहे हम लोग। आज चलो दर्शन करने जाएंगे, कहाँ जाना है? नंदगांव, बरसाना, संकेत, जावट, कोकिलावन, सब एक ही दिन में जाएंगे। एक दर्शन किया, 2 मिनट कथा सुनाया, चले आए। दूसरी जगह चलो, कार ले चलो, कोकिलावन गए, वहां थोड़ा 5 मिनट कथा सुनाया, फिर चले आए। उद्धव क्यारी, नंदगांव, चरण पहाड़ी, सब एक एक दर्शन करके। ऐसे नहीं, उन जगह पर जा करके व्याकुल होकर के, भूमि में लोटपोट होकर के, यही तो कृष्ण ने ऐसी लीला की थी, कब दर्शन होगा? ऐसे करके व्याकुल होकर के रोने लगते, कभी प्रेम अवस्था में आकर के मूर्छित हो जाते। इस प्रकार से भ्रमण है ये, हमारा जैसा भ्रमण नहीं है। पर्यटनतम इतस्ततः कीर्तयंतम मुहु कृष्णम, जो हमने अभी बताया गोस्वामियों जैसा ही इनका भाव है, ये भी गोस्वामी है। कीर्तयंतम मुहु कृष्णम, कृष्ण का कीर्तन किया करते थे। कभी जपम, जप ध्यान रतम, और कभी अपना मंत्र जप किया करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नतिभि कालावसानी कृतौ, निद्राहार विहार कादि विजितौ, सब गुण इनके अंदर भी हैं। चात्यंत दीनौ चयौ, राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमा आनंदेन सम्मोहितौ। इस प्रकार से कभी उन्मत्त होकर के नृत्य करते, जब ध्यान रतम नित्यम तम क्वापी। नृत्य कब करता है आदमी? आनंद में। क्यों? कभी ऐसे गए उद्धव क्यारी में, और उद्धव क्यारी में जाते जाते एकदम से राधा जी के दर्शन हो गए, और बस आनंद में नृत्य करने लगे। कभी गान करने लगे, कीर्तन करने लग जाते, उसी प्रेम में, आनंद के कारण। क्वापि हास्परम क्वचित, कभी हंसने लगते। हंसेगा क्यों? फालतू नहीं हंसते ये लोग, हंस लीला दर्शन हो जाती, लीला दर्शन हो जाती। रूप गोस्वामी की तरह कुसुम सरोवर की लीला दर्शन, हरि नाम करते करते कुसुम सरोवर की लीला स्फुरित हो गई। देख रहे हैं कि राधा जी पुष्प चयन करने के लिए आई हैं। कृष्ण को पहले ही पता था इस पेड़ के ऊपर में बहुत सारे पुष्प हैं, यहीं पर आएंगे। और फिर योग माया वही काम करेगी ना। ये काम तो योग माया करती है कि जहां कृष्ण छुपे हुए हैं, राधा जी को वहीं तो ले जाना है। ये काम तो योग माया करेगी, लेकिन प्रेम वाले काम योग माया नहीं करती। कृष्ण भगवान है, भगवान नहीं है, हमारे प्रियतम है, ये सब काम योग माया का नहीं है, ये प्रेम की अधिकता है। और बाकी ये जो काम इधर उधर मिलाना, ये सब करना, वहीं पहुंचा देना, ये सब योग माया, पौर्णमासी, वृंदा देवी, ये सब इनके सब काम है। तो इसलिए पहले से ही वो पेड़ की डाल में छुप करके बैठ गए थे, और उसी समय राधा जी उसी पेड़ पर आई, उसी डाल को पकड़ करके, उसी डाल को पकड़ करके और पुष्प चयन कर, एक हाथ से डाल पकड़ लिया, दूसरे हाथ से पुष्प तोड़ करके टोकरी में डाल रही हैं। उसी समय कृष्ण जो छुपे हुए थे डाल के ऊपर से छलांग लगा के नीचे आ गए, डाल ऊपर उठ गई। रूप गोस्वामी देख रहे हैं, ये देखते ही हंसने लगे। इस लीला को दर्शन करते ही रूप गोस्वामी हंसने लगे। इसी प्रकार से ये जो महाभागवत, ये गोप कुमार जी के गुरु जी हैं, ये भी इसी प्रकार से हंसते और कभी चीत्कार करने लगते। जब कृष्ण नहीं मिलते हैं, दर्शन या अंतर्धान हो जाते हैं, तो फिर चीत्कार करने लगते, कहाँ गए कहाँ गए, ऐसे करके। अथवा कभी भूमि पर गिरकर लौटने लगते और कभी उच्च स्वर से रोने लगते। पता है ना, जब एकदम से भगवान के दर्शन होते होते चले जाएंगे, भगवान अंतर्धान हो गए, तो फिर
धैर्य धारण नहीं कर पाएगा। नारद जी चारों तरफ व्याकुल होकर छटपटा रहे, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी रोने लगते, कभी बैठ जाते। फिर कहां से कैसे दर्शन करूं ऐसे करके। ऐसी अवस्था में कभी अचेतन प्राय होकर के प्रेम की अवस्था में मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ते और उनकी नासिका और मुख से, नाक से झाग निकल रहा है, नाक बह रही है। ये नाक वो वाली नहीं है, ये चिन्मय नाक है। इसको पान करने से प्रेम का विकार उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगी वो, तुमको तो दुर्गंधी आएगी। रामचंद्रपुरी थे ना, माधवेंद्रपुरी को देखते थे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं बेड के ऊपर ही, उनको सुगंध आएगा उसमें मलमूत्र में से। माधवेंद्रपुरी का देह तो चिन्मय है, सुगंध भी उसी को आएगी जो उसका योग्य अधिकारी होगा। ठीक है, सबको नहीं आती है, दूसरों को वही सब दिखाई देता है। इसलिए तो फिर घृणा करके, कालिया की पूर्व जन्म की लीला है ना। कालिया पूर्व जन्म में एक राजा था, उसके कोई रोग हो गया, उसने पूछा कैसे ठीक होगा, तो कहा कि ये साधु एक रहते हैं पेड़ की कोटर में, उनका चरणामृत ले आओ। अब वो गया राजा, कहने लगा महाराज मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे को ये आपका चरणामृत दे दो, ठीक हो जाऊंगा। साधु ने कहा ठीक है। उन्होंने पैर बाहर निकाल दिया, देखा तो गलित कुष्ठ, कोढ़, वो अब उसको दिखाई दे रहा है, चिन्मय, चिन्मय दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पस पड़ा हुआ है, कीड़े हैं, कुष्ठ रोग है। अब उसने कहा नहीं नहीं महाराज, बायां पांव नहीं, दायां पांव का चरणामृत लेना। अब दूसरा निकाला तो उससे भी ज्यादा उसमें और, तो अब क्या करेगा, तो दायां भी है। तो उसने क्या किया, केवल अंगूठे पे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अंगूठे का जो नाखून है उसके ऊपर ही पानी डाल करके थोड़ा सा और ले लिया, और मस्तक के ऊपर, क्योंकि कुष्ठ दिखाई दे रहा तो उसको कैसे पिएगा वो, तो पी नहीं पाया, इसलिए मस्तक पे धारण किया। तो उसके प्रभाव से चरणामृत मस्तक पे धारण किया, उसके प्रभाव से ठाकुर जी का चरण कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ। कस्यानुभावो अस्य न देव में तवांग ऋण स्पर्शाधिकार। यदवांछया श्री लक्ष्मी जी जिन चरणों को प्राप्त करने की कामना करती, इस कालिया ने क्या भाग्यता प्राप्त कर लिया। अब बताओ, अगर वो जल चिन्मय नहीं होता तो इसको भगवान का चरणामृत का, चरण स्पर्श का सौभाग्य कैसे मिल जाता। जल चिन्मय था कि नहीं, चरणामृत था वो, नहीं तो जिसके कुष्ठ रोग है उसके पैर के पानी को चरणामृत कहेंगे, वो तो क्या है, वो अमृत नहीं है, वो तो विष है। उसमें से पस निकल करके आएगा और तुम पियोगे तो तुम मर जाओगे, विष है वो। ठीक है, लेकिन उनका अमृत था। इसी स्थान की बात है ये, इसी स्थान में जहां गुरु जी का कमरा है, यहां पर एक बार भक्त लोग बाहर, जो नीचे गुरु जी के कमरे के नीचे, कमरे के बाहर में पाइप लगा है, वहां से नीचे जल गिरता था। गुरु जी को स्नान कराते थे समुद्र के जल से रोज, तो वहां से जल गिरता था। सभी भक्त लोग अपने अपने बोतलें ले आकर के सब भर लेते थे, गुरु जी का चरणामृत है, गुरु जी का चरणामृत। एक दिन क्या हुआ, सेवक एक वो बाहर से करके और अपने पैर धो रहा था ऊपर, तो लोगों ने पी लिया गुरु जी का समझ करके। तो वह हंसने लगा और हंसते हुए गुरु जी के पास आया कि गुरुदेव ये नीचे लोगों ने मेरा चरणामृत पान कर लिया। तो गुरु जी बोले तुम्हारा चरण हो गया। अरे भाई, अमृत तो तब होगा ना जब चरण हो पहले तुम्हारा। चरण किसको बोला गया है? चिन्मय, चिन्मय देह के चरण होते हैं। हमारे तो खुर हैं, हम तो अभी पशु ही हैं। खुर होते पशुओं का और मनुष्यों का पैर होता है। तो भी जो थोड़ा भजन करके रुचि इत्यादि में पहुंच गए तो उनका पैर हो गया है कम से कम। और हम तो अनर्थ के खुर हैं, हमारे तो पशु की तरह भोगों में ही डूबे हुए हैं। इसलिए भाई अपना चरणामृत मत बोलो। तो इस प्रकार नयनों से निकली अश्रुधारा गोचारण के पथ की धूलि को, और नेत्रों से अश्रुधारा कैसे निकलती थी देखो, दो चार बूंद हमारी तरह नहीं, वो प्रेम अवस्था के विकार है, निरंतर पानी बहता रहेगा। महाप्रभु जब नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के रथ के सामने, उस समय उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा पाइप की तरह धारा, पूरी पिचकारी निकलती थी, सारे के सारे लोग भीग जाते थे उससे। इतना पानी कहां से लाए, टैंक थोड़ी अंदर। ये हमारी बुद्धि से परे की बात है। वो कीच हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था
मतलब रेत है जो है ब्रज में, तुम लोग ने तो देखे नहीं ब्रज के गांव, उसमें पहले हम छोटे थे तो रेत होते थे। रेत कितना होता था, मतलब इतना इतना रेत होता था, पैर धस जाते थे। और उसमें उसको कीचड़ बनाने के लिए कितना पानी चाहिए बताओ जरा। तुम जितना पानी डालोगे ना 1 लीटर बोतल से भी पानी, वो 1 लीटर बोतल तो पता ही नहीं चलेगा उतने रेत, इतना रेत होता है वो। कीचड़ बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 100 लीटर पानी चाहिए, ऐसा पानी निकलता था नेत्रों से। कभी वे मृत की भांति और कभी मूर्छा, अंतिम दशा भाव अवस्था की मूर्छा, तो उसमें पहुंच जाते थे।